Welcome, dear students. We were studying about our first chapter, the best Christmas present in the world. So now, come there, where from we left it. हम यहाँ पे थे कि अब लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स. अब हम पढ़ते हैं जो मिस्टर जिम मैकफर्सन, जो कैप्टन ब्रिटिश सैनिक हैं, उसने लेटर लिखा अपनी वाइफ कोनी को. कोनी तो पढ़ते हैं, डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, I write to you in a much happier frame of my mind. मैं तुम्हें लिखता हूँ मेरे मन के अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक स्वभाव से. बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल, कुछ अद्भुत, हैज जस्ट हैपन्ड, घटित हुआ. दैट जो आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. अबाउट एट वंस, जल्दी से. वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सब खड़े थे. टू इन और ट्रेंचेस, अपनी ट्रेंचेस में. स्टूडेंट्स, ट्रेंचेस यहाँ पर क्या होता है? खदानें होती हैं जो सोल्जर्स, फौजी जैसे बॉर्डर्स पे होते हैं, तो उन्होंने अपनी ट्रेंचेस बनाई होती हैं, नीचे ज़मीन में खोदी हुई होती हैं, ताकि सामने दुश्मन सोल्जर्स फायर करें तो वो उसमें छिप जाएं. ज़मीन के अंदर गड्ढानुमा होती हैं ट्रेंचेस. हम वी वॉज ऑल स्टैंडिंग इन और ट्रेंचेस, हम हमारे ट्रेंचेस में खड़े थे. यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह. क्रिसमस मॉर्निंग, जो कौन सी थी? क्रिसमस की, क्रिसमस वाली मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. इट वॉज क्रिस्प, यह है चारों तरफ, यानी कि इट वॉज क्रिस्प, चारों तरफ कुरकुरी भरी खामोशी व शांति छाई हुई थी. एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, जो किसी सुबह को होना चाहिए, जितना खूबसूरत होना चाहिए. एज आई हैव एवर सीन, ऐसी खूबसूरत सुबह मैंने कभी नहीं देखी. एज कोल्ड, इतनी ठंडी. एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी ठंडी और बर्फीली सुबह मैंने कभी नहीं देखी, जैसा कि किसी क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट कि वी बिगैन इट, हमने इसे प्रारंभ किया, इस प्रातः को, इस सुबह को, इस मॉर्निंग को. बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई, आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म, मैं शर्मिंदा हूँ, टू से, मैं ये कहते हुए, इज दैट फ्रेज बिगैन इट. फ्रेज जर्मन सैनिकों को या नागरिकों को, जर्मन लोगों को बोला जाता है फ्रेज. ये कॉमन नेम होता है जर्मन लोगों के लिए. इज दैट फ्रिज बिगैन इट, मैं यह कहते हुए शर्मिंदा हूँ कि यह इसकी शुरुआत किसने की? फ्रिज ने की, यानी कि जर्मन लोगों ने की. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग,
वेविंग फ्रॉम द ट्रेंसेस। पहले एक सफ़ेद झंडा दिखा लहराते हुए ट्रेंसेस से अपोजिट दूसरी साइड से, यानी कि दुश्मन की तरफ वाली साइड से सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग, और उन्होंने आवाज़ लगाई। आउट टू अस, हमें आवाज़ लगाई। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तटस्थ क्षेत्र की तरफ से उन्होंने आवाज़ लगाई। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं टॉमी। यहाँ पर टॉमी इंग्लिश लोगों के लिए कॉमन नेम है, जैसे फ्रेंच यहाँ पर जर्मन लोगों के लिए कॉमन नेम होता है, ऐसे ही टॉमी कॉमन नेम है यहाँ पे। ये हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, हम सरप्राइज थे। Some of us shouted back, हम में से कोई बोलता। सेम टू यू, फ्रिज जर्मन लोगों तुम्हें भी, सेम टू यू तुम्हें भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, यह वैसा नहीं था। वी ऑल डिड, जो हमने किया। बट देन सडनली, लेकिन अचानक ही क्या हुआ। वन ऑफ दैम, उनमें से एक, वॉज अप, ऊपर आया। देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, स्लेटी बड़े कोट में ऊपर आया। एंड वेविंग, हिलाते हुए, क्या हिलाते हुए, लहराते हुए। अ वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा लहराते हुए ऊपर आया। डोंट शूट, गोली मत चलाना। लेट्स, लेट्स का यूज यहाँ पर बॉयज़ के लिए हुआ है। लड़कों गोली मत चलाना, वो जर्मन सोल्जर बोलता है। समवन शाउटेड, कोई चिल्ला। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया, यानी कि किसी ने भी गोली चलाने की हरकत या कोशिश नहीं की। देन देयर वॉज अनदर फ्रेज अप ऑन, और फिर एक और जर्मन सोल्जर ऊपर की तरफ आया। ऑन द परपेट, परपेट होती है मेड, जो मेड बनाई हो, मेड के ऊपर से आया। एंड अनदर, और फिर एक के बाद एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड, मैंने कहा। टू, आई टोल्ड द मैन, अपने लोगों से कहा। किसने कहा? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ये किसके वर्ड्स हैं? ये जिम मैकफरसन, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर कैप्टन है, वो अपने लोगों को कह रहा है। बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा, सॉरी, इट इज़ अ ट्रिक, यह कोई चाल हो सकती है दुश्मन की साइड से। यह चाल हो सकती है कि वो झंडा लहरा रहे हैं, कुछ हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी कि यह कोई चाल नहीं थी उनकी। वन ऑफ द जर्मन्स में से एक, वॉज वेविंग अ बॉटल, उनमें से एक बॉटल लहरा रहा था। अबाव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। इट इज क्रिसमस डे, यह क्रिसमस दिन है। टॉमी, ब्रिटिश नागरिकों। वी हैव स्नैप्स, जर्मन शराब। स्नैप्स, जर्मन शराब। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जर्मन शराब है।
वी हैव सॉसेज, और हमारे पास कबाब है यानी कि मांस है। सॉसेज मीन्स मांस। वी मेट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, क्या मिले? बाय दिस टाइम, इसी समय में, देयर वर डजन्स, दर्जनों, ऑफ देम, उनमें से दर्जनों, वॉकिंग टुवर्ड्स, आगे की तरफ चलते हुए, अस, हमारी तरफ आते हुए, अक्रॉस नो मैंस लैंड, तटस्थ क्षेत्र से हमारी तरफ, भूमि से हमारी तरफ आते हैं। दर्जनों लोग, दर्जनों सोल्जर्स, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी, यानी कि कोई हथियार नहीं था उनके पास। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस ऊपर की तरफ आया। कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, किस लिए इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन, और तब, आई स्पॉज, मैंने सोचा। बट द ट्रुथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है कि इट नेवर एवर अकर्ड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। टू मी, मेरे साथ। आई शुड ऑल अलोंग देयर लाइन, एंड ऑल अलोंग देयर लाइन, एंड, और उनकी पंक्तियों से और हमारी पंक्तियों से, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स वाले और खाकी कोट्स वाले, मीटिंग इन अ मिडल, और मध्य में मुलाकात करते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इस सब का मैं हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के मध्य में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कायम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं का। एज लुक्ड इन टू द आइज, जैसे मैंने आंखों में देखा। ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, वह मेरी तरफ आया। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, हाथों को लहराते हुए, फैलाते हुए। हैंस वॉल्फ, he said, उसने कहा। हैंस वॉल्फ, यानी कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ग्रिपिंग, पकड़ते हुए। माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए। वार्मली, गर्म जोशी से। एंड होल्डिंग इट, और पकड़ते हुए, मेरे हाथ को गर्म जोशी से पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो, मैं सेलो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक वाद्य यंत्र होता है, वियोलिन के टाइप का। हैप्पी क्रिसमस, और क्रिसमस की बधाई देता है। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, और मैंने उसका जवाब दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ।
एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी बहुत बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। ये किसका जवाब है? कैप्टन जिम मैकफरसन बताता है अपने बारे में कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो पश्चिमी इंग्लैंड से है। आह डॉर्सेट, ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराते हुए बोला, ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रूम रम राशन, हमें हमने रम, यहाँ पर शराब का नाम है, हमने रम राशन शेयर की एक दूसरे के साथ। एंड ही एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके पास बढ़िया मांस था जो हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कॉनी, हे, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। he spoke almost perfect English, वह लगभग अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। But it turned out that he had never set foot in Dorset, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा लग रहा था कि वह कभी डॉर्सेट में नहीं गया, कभी कदम नहीं रखा डॉर्सेट में, तो उसने ऐसा लग रहा था। पर बीन टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड नहीं गया हो, उसकी बातों से अंदाजा लग रहा था। ही हैड लर्न, उसने सीखा, ऑल ही न्यू, जो वह जानता था, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में वह जो जानता था वह उसने सीखा था। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उसने सीखा होगा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबें पढ़ने से उसने यह सीखा होगा। हिज फेवरेट राइटर, उसका पसंदीदा लेखक वाज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उसका पसंदीदा लेखक था। हिज फेवरेट बुक, उसकी थॉमस हार्डी की जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? उसकी फेमस बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये पसंदीदा बुक थी उसकी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? भीड़, पागल भीड़ से दूर रहें। So out there in no man's land, we talked of बातशेबा, हमने बातशेबा के बारे में बात की। एंड गैब्रियल, गैब्रियल के बारे में बातें की, गैब्रियल ऑक के बारे में बात की। एंड सर्जेंट के बारे में बात, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की। एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में बातें की। यानी कि इन सभी जगह प्लेसेस के बारे में उन्होंने आपस में बातें की। ही हैड अ वाइफ, उसके पास उसकी एक वाइफ थी। एंड वन सन, और एक लड़का, बोर्न जस्ट 6 months अगो, 6 महीनों पहले ही जो जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, और जैसे मैंने मेरे अपने चारों तरफ देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, हडल्स भेड़ ऑफ खाकी, खाकी लोगों की। एंड ग्रे एवरीवेयर, मेरे चारों ओर
जैसे ही मैंने देखा तो क्या था, भीड़ थी। वो यानी कि वो दोनों तरह से लोग इकट्ठा हो गए थे, सोल्जर्स दोनों साइड से इकट्ठा हो चुके थे, उनकी भीड़ देखी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और चारों तरफ वो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। हैंस एंड आई शेयर्ड, हैंसवॉल्फ और मैंने क्या किया, शेयर किया, बांटा आपस में। वट वॉज लेफ्ट, जो बचा हुआ था, ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा क्रिसमस केक जो बचा हुआ था, हमने वो शेयर किया। कोनी से बताता है वो लेटर में ही, यानी कि जो कोनी ने दिया था क्रिसमस केक, किसको, कैप्टन जिम मैकफरसन को दिया था। वो कैप्टन जिम मैकफरसन ने और हैंस वॉल्फ ने आपस में बांटा और खाया। ही थॉट, उसने सोचा, द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसको लगा कि इससे पहले मैंने इतना बढ़िया केक कभी नहीं खाया। मार्जिपन होता है केक का ऊपर वाला हिस्सा। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सब तरफ से सब बातों के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था, शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, यहाँ पर इतने बढ़िया ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। कॉनी अपनी वाइफ से कहता है, बताता है। यहीं तक करेंगे इस लेसन को। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरुआत करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सो अब ध्यान दें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से करने हैं आपको, ये वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर, ये पत्र किसने लिखा था, टू होम किसको लिखा था, एंड व्हेन और कब लिखा था, वो डेट बतानी है, किस डेट को लिखा था। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग, वह ऐसी अद्भुत घटना, अद्भुत बात कौन सी थी, दैट हैड हैपन, जो घटित हुई थी। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, और जब वो सोल्जर्स नहीं थे उससे पहले वो दोनों क्या करते थे, कौन सी जॉब करते थे, वो सब बता रहा है। जैसे जिम मैकफरसन क्या थे, एक टीचर थे। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप करेंगे सभी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड टाइम।